नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां से वापस आने के बाद आप अपने आप को नया महसूस करेंगे। ये है थिंक लाइक ए मॉन्क, लिखी है जय शेट्टी ने। लेकिन ये बस एक किताब नहीं, ये एक राज है, एक राज जो शायद आपकी जिंदगी को बदल दे। तो चलिए इस गहरे जंगल में कदम रखते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया चैलेंज, एक नया खुलासा और शायद एक बड़ा धोखा भी छुपा हो। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होने वाला। आपने कभी सोचा है कि दुनिया के शोर में खुद की आवाज कहाँ खो जाती है? जय सेट्टी, जो एक बार एक सिंपल लड़का था, एक दिन अपने आप से ये सवाल पूछा और जवाब ढूंढने के लिए वो छोड़ दिया सब कुछ। लंदन की भीड़ भरी जिंदगी से निकलकर वो पहुंचा एक आश्रम में, जहां उसने 3 साल तक मॉन्क की तरह जी लिया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो शुरुआत है। थिंक लाइक ए मॉन्क में वो बताते हैं कि कैसे हम भी अपने अंदर की शक्ति को जगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इस शक्ति को हैंडल कर पाएंगे या फिर ये आपके लिए एक बड़ा राज बन जाएगा? तो चलिए इस किताब के पहले पन्नों को पलटना शुरू करते हैं। लेकिन याद रखें, हर पलट के साथ एक नया राज खुलेगा और हर राज के साथ एक नया सवाल। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? चैप्टर 1। सोचिए, रात का अंधेरा, एक छोटा सा कमरा और एक लड़का जो अपने आप से लड़ रहा है। ये जय शेट्टी की कहानी है। जब वो आश्रम में पहुंचा, दुनिया के शोर से दूर, उसने सोचा कि यहाँ सुकून मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? उसकी आंखों के आगे एक आईना आ गया, अपने आप का आईना। हर मॉन्क को सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, मेडिटेशन करना पड़ता था और अपने विचार को समझना पड़ता था। लेकिन ये इतना आसान थोड़ी ना था। जय के दिमाग में सवाल घेर लिया, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या ये मेरी किस्मत है? और फिर एक रात एक अजीब सी आवाज, क्या ये उसका दिमाग था या कोई चीज? ये चुप्पी का राज था जो अंदर से आती है लेकिन बाहर तक जाती है। जय कहते हैं कि हम सबके अंदर एक मॉन्क छुपा है, लेकिन उसको जगाने के लिए हमें अपने ईगो को तोड़ना होगा। ईगो, वो चीज जो हमें कहता है कि हम सबसे बड़े हैं, सबसे स्मार्ट हैं। लेकिन आश्रम ने जय को सिखाया कि सच्चाई तब दिखती है जब आप अपने आप को छोटा मानते हैं। ये सस्पेंस है। क्या आप अपने ईगो को छोड़ पाएंगे? अगर हाँ, तो आपकी जिंदगी का एक नया दरवाजा खुल सकता है। लेकिन अगर नहीं, तो शायद ये राज आपके लिए हमेशा एक पहेली बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। अब सोचिए, एक डेंस जंगल जहां हर पेड़ आपके विचार हैं और हर पंजा आपके डर। जय शेट्टी कहते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, लेकिन इनमें से कितने असल में हमारे हैं? एक रात जब जय मेडिटेशन कर रहे थे, उसने देखा कि उसके विचार एक ट्रेन की तरह दौड़ रहे थे, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक बिना रुकावट के। लेकिन फिर क्या हुआ? ट्रेन रुक गई और एक आवाज आई, तुम रुक क्यों नहीं सकते? ये उसका अपना दिमाग था जो उसे चैलेंज कर रहा था। ये विचार का जंगल है जहां हम खो सकते हैं। जय कहते हैं कि मॉन्क की तरह सोचने के लिए हमें अपने विचार को फिल्टर करना होगा। वो 3 तरीके बताता है। पॉजिटिव विचार को पाला, नेगेटिव विचार छोड़ दो और नेचुरल को ऑब्जर्व करो। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, क्या आप अपने नेगेटिव विचार को पहचान पाएंगे? क्या आप उस ट्रेन को रोक पाएंगे जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है? जय कहते हैं कि ये एक युद्ध है अपने आप से, और ये युद्ध जीतने वाला ही मॉन्क बन सकता है। चैप्टर 3। अब एक और ट्विस्ट आता है। जय शेट्टी कहते हैं कि एक जिंदगी सिर्फ अपने आप के बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ रिश्तों के बारे में भी है। लेकिन ये रिश्ते इतने सीधे नहीं हैं जितने लगते हैं। एक बार आश्रम में जय ने देखा कि 2 मॉन्क्स लड़ रहे थे एक छोटी सी चीज के लिए। ये देखकर उसका दिल धड़क उठा। क्या ये मॉन्क जिंदगी भी आम जिंदगी जैसी है? लेकिन गुरु ने उससे एक बात सिखाई, रिश्ते तब तक स्ट्रांग नहीं होते जब तक आप अपने ईगो को नहीं छोड़ते। जय कहते हैं कि हमें अपने रिश्तों में 2 चीजें देखनी चाहिए, डिअटैचमेंट और सर्विस। डिअटैचमेंट मतलब ये कि आप दूसरों से प्यार करो,
लेकिन उनकी उम्मीद में ना उलझो। सर्विस मतलब ये कि आप बिना कुछ चाहे उनकी मदद करो। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या आप अपने प्यारे रिश्तों को भी छोड़ सकते हैं अगर वो आपके लिए टॉक्सिक हो? ये राज अभी खुला नहीं, शायद अगले चैप्टर में पता चलेगा। चैप्टर 4, अब एक और गहरा राज, पैसे का। जे सेठी कहते हैं कि दुनिया हमें कहती है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आश्रम ने उसे सिखाया कि पैसा सिर्फ एक टूल है। एक रात जब जय ने देखा कि आश्रम के मॉन्क बिना पैसों के खुश हैं, उसका दिमाग चक्कर खा गया। कैसे? ये तो असंभव था। लेकिन गुरु ने कहा, पैसा तब तक खुश नहीं करता जब तक तुम उससे अपना मास्टर नहीं बनाते। ये सुनकर जय के दिल में एक डर सा जाग गया। वो भी पैसों का गुलाम बन गया था। जय कहता है कि मॉन्क की तरह सोचने के लिए हमें पैसों को कंट्रोल करना होगा, ना कि वो हमें। वो सजेस्ट करता है कि 1/3 इनकम सेव करो, 1/3 खर्च करो और 1/3 डोनेट करो। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, क्या आप अपने पैसे को छोड़ पाएंगे? क्या आप वो कर पाएंगे जो जय ने किया, या फिर ये राज आपके लिए सपना बन जाएगा? चैप्टर 5, अब आता है सफर का अंतिम मोड़। जय सेठी कहते हैं कि मॉन्क की सोच तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप अपने पर्पस को नहीं ढूंढते। लेकिन ये पर्पस कहाँ है? एक रात जब जय आश्रम से वापस लंदन आए, उन्होंने देखा कि दुनिया अब उसके लिए अलग है। हर चीज में एक मतलब नजर आता था, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी लटका था, क्या ये पर्पस सच में उसका था या कोई और उसे कंट्रोल कर रहा था? जय कहते हैं कि पर्पस ढूंढने के लिए हमें अपने पैशन, स्किल्स और दुनिया की जरूरत को जोड़ना होगा। ये एक जिग्सो पजल है जिसका हर टुकड़ा आपके हाथ में है, लेकिन ये पजल तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप हर टुकड़े को सही जगह नहीं रखते। तो सस्पेंस ये है, क्या आप अपना पर्पस ढूंढ पाएंगे? क्या आप वो मॉन्क बन पाएंगे जो जय बन गए? दोस्तों, थिंक लाइक ए मॉन्क एक ऐसी किताब है जो आपको अपने अंदर के राज से रूबरू कराती है। ये सस्पेंस, ये चैलेंजेस, ये लेसन्स, सब कुछ आपके लिए एक मिरर है। अगर आप इस मिरर को देखते हैं तो शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। तो चलिए, इस किताब को पढ़िए, इस समरी को सुनिए और अपने आप को समझिए। अगर ये सफर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला राज अभी बाकी है। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली समरी में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।